how can we break our like limits? ओके दोस्तों, सवाल मुझसे पूछा गया है कि हम अपने कंफर्ट जोन को कैसे तोड़ें और अपनी लिमिट को अप कैसे करें। तो इसमें पहली बात तो ये है कि क्या है कि कंफर्ट जोन क्यों होता है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, माइंड की ये टेंडेंसी है कि माइंड क्या है, एनर्जी को कंजर्व करता है, राइट। माइंड जितनी आप पूरी एनर्जी लेते हो, खाना खाते हो ना, उससे जो एनर्जी मिलती है उसका 20% एनर्जी जो है माइंड के पास जाता है, बिकॉज माइंड के पास सबसे ज़्यादा काम है। आप सोचते भी हो ना, सोचने में भी आपको इतनी एनर्जी लगती है, बट यू डोंट रियलाइज। देखो, जब ग्रैंड मास्टर के लिए चेस प्लेयर खेलने जाते हैं महीना भर, अगर वो मैच खेलते हैं चेस के, यू नो व्हाट, एक महीने में एक एवरेज चेस प्लेयर का 12 किलो वेट कम हो जाता है, जस्ट बिकॉज कि ही इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग टू प्लेइंग द मैच, वाइल प्लेइंग द मैच। या आप कभी नोट करना कि जब आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जब आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं 10वीं के या 12वीं के, तो आपका एग्जाम देने वाले दिनों में आपको भूख ज़्यादा लगती है, आप अनबन बहुत सारी चीज़ें खाते हो, बिकॉज आपकी सोचने में एनर्जी लग रही है। तो माइंड क्या करता है, हमेशा एनर्जी को बचाने की कोशिश करता है, कंजर्व करने की कोशिश करता है, बिकॉज माइंड का अपना माइंड है। माइंड सोचता है यार मेरे को इतना बॉडी का काम करना है, इस बंदे का क्या है, ये तो सारा पढ़ा है तो कुछ करेगा नहीं, मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा, इंटरनली इसकी बॉडी को ठीक रखना है। तो हर चीज़ में माइंड को, फॉर एवरी डैम थिंग यू नीड एनर्जी, राइट। अंदर के ऑर्गन्स भी सही से चलते रहें, उसके लिए भी एनर्जी है, वो माइंड को ही मेंटेन करना है। तो अगर आप माइंड उस एनर्जी को बचाने की, उससे अगर आप निकालना चाहते हो, तो आपकी जो अपनी थॉट प्रोसेस है, आपकी जो अपनी डिसीजन मेकिंग है, आप जो कि माइंड के मास्टर हो, यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग। अपने माइंड से आप स्ट्रॉन्ग हो, जब तक नहीं बनोगे तब तक माइंड आपको नचाता रहेगा। 90% से ज़्यादा लोग एक बहुत ही रूटीन वाला, एक जिसमें बहुत सेफ्टी है, क्योंकि रूटीन वाले लाइफ को तोड़ने के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए, है ना। सो आप तब तक नहीं तोड़ पाओगे जब तक कि आप माइंड से अलग होके, माइंड से ज़्यादा पावरफुल, अपने ही माइंड से ज़्यादा पावरफुल आप नहीं होंगे। अब आप बोलोगे सर ये आप कैसी बातें कर रहे हो, मतलब माइंड मैं ही तो हूँ, माइंड आप नहीं हो। आप वो हो जो माइंड के, देखो आप अगर अभी राइट नाउ अगर आप चाहो तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आंखें बंद करें, लंबी सांस लेके आप अपने थॉट्स को देख सकते हो कि आपके क्या थॉट्स आ रहे हैं। you can always be over your thoughts. So साक्षी भाव बोलते हैं, स्पिरिचुअल दुनिया में अगर आप घुसोगे तो you will find a word called the witness mode में रहना। witness mode में रहना कि आप अपने माइंड से ऊपर चले जाते हो एंड अपने थॉट्स को देख सकते हो। So जब आप ऐसा करते हो तो आपकी जो पावर है ना, आपकी जो आत्मा की पावर है, आपकी जो चेतना की पावर है, आपकी जो कॉन्शियसनेस की जो पावर है, आपकी जो वही कॉन्शियसनेस की पावर विल पावर में भी चेंज होती है। तो वो जो पावर जितनी स्ट्रांग बनेगी, उतना आप अपने रूटीन लाइफ में कंफर्ट जोन को तोड़ पाओगे। कंफर्ट जोन को तोड़ने का मतलब है कि यार बॉडी का मन नहीं कर रहा कि यार जिम जाऊं, बट आपको पता है यार जिम जाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपने जो अपने लिए टारगेट सेट किए हैं उसमें बॉडी भी वैसी होनी चाहिए, और जिम जाके आपको ये भी पता है कि यार एनर्जी बढ़ती है, आप हेल्दी रहते हो, फायदे सारे पता हैं, लेकिन मन नहीं कर रहा अभी ये मन नहीं कर रहा। मतलब वो थोड़ा सा आपको जो इनर्शिया है ना, इनर्शिया को ब्रेक करने की ज़रूरत है। सो इनर्शिया को ब्रेक करने के बहुत सारे तरीके हैं, वो चाहे आपका फिजिकल इनर्शिया हो या मेंटल इनर्शिया हो। तो आपको अच्छी चीज़ें लगातार पढ़ती रहनी पड़ेगी, अच्छी हैबिट्स बनानी पड़ेगी। हैबिट्स से क्या होता है कि आपको डिफ़िकल्ट चीज़ें करने की भी हैबिट पड़ जाए तो बहुत आसान हो गया ना। जैसे मेरे को रनिंग करने की हैबिट है, अभी रनिंग हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको रनिंग करने की हैबिट नहीं है, उनके लिए रनिंग एक पनिशमेंट है ना। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो कि 1 किलोमीटर रनिंग करना है, वो उनके लिए लगता है बाप रे बाप ये कौन करेगा, एक किलोमीटर कौन दौड़ सकता है। लेकिन हमारे लिए जो हम लोग फुल मैराथन दौड़ते हैं, अल्ट्रा रन दौड़ते हैं, मैं 100 किलोमीटर दौड़ के आया था, मेरे लिए 5 किलोमीटर जाके 10 किलोमीटर जाके दौड़ के आना
इनफैक्ट वो मज़ा आता है, 3-4 किलोमीटर बॉडी गर्म होती है, उसके बाद फिर आप यू स्टार्ट इंजॉइंग द रन एक्चुअली आफ्टर 3-4 किलोमीटर्स, है ना। तो ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि मेरी हैबिट बन गई है। सो अगर आप बहुत सारी डिफ़िकल्ट काम जो आपको अच्छे फ्रूट्स देते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं, ऐसे रिजल्ट देते हैं जिसकी वजह से कि आप गोल को अचीव कर पाते हो लाइफ में, पैसा कमा पाते हो, अपने घर वालों की अच्छी देखभाल कर पाते हो, तरक्की कर पाते हो जीवन में, तो उन सब कामों को करने के लिए आपको हैबिट बनानी पड़ेगी उन चीज़ों की जो चीज़ें आपको वैसा काम करवा जाती हैं। सो 2 तरीके हैं, आप इस तरह से आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन कंफर्ट जोन से अगर आप मेंटली अपने को स्ट्रांग बना सकें, कुछ देर रोज मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकें, छोटे छोटे संकल्प लेके रोज उनको पूरा कर सकें, तो आपकी विल पावर स्ट्रांग होती जाएगी। मैं कहता हूँ छोटे छोटे स्मॉलर स्टेप, इफ यू डिसाइड दैट टुडे आई हैव टू डू दीज मेनी थिंग्स एंड देन यू मेक श्योर दैट यू डू देम, सो धीरे धीरे क्या होता है कि आपकी विल पावर स्ट्रांग होने लगती है, एंड over a period of time it becomes so very strong that whatever you decide to do, you do it at your will, क्योंकि will आपकी इतनी strong हो गई है। I hope I have answered the question that कंफर्ट जोन को कैसे तोड़ें, हैबिट बना के तोड़ें, अपने माइंड से ऊपर जाके तोड़ें, अपने माइंड के मालिक बनकर तोड़ें, राइट।